हेलो गाइस, आज की इस वीडियो से समझ लेते हैं कि एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है और इनमें कौन सा बेटर है और किसको लेने से आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि काफी सारे लोगों के दिमाग में इन तीनों को लेकर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता रहता है कि एटीएम क्या है, डेबिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या है और किसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है और किसको यूज करने से हमें ज्यादा बेनिफिट हो सकता है या किसको यूज करने से हमें नुकसान हो सकता है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं यहां पर सबसे पहले अगर हम एटीएम की बात करें तो एटीएम एक मशीन आई थी। आपने देखा होगा कि जब हम एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं तो एक मशीन होती है, एक छोटा सा एक दुकान टाइप से होता है और वहां पर एसबीआई, एक्सिस बैंक या पंजाब नेशनल बैंक, अलग अलग बैंक की एक मशीन लगी हुई होती है। तो एटीएम का जो इन्वेंशन किया था वो जॉन शेफर्ड बैरोन और डोनाल्ड वेटजेल के द्वारा किया गया था और ये किया गया था सितंबर 2 1969, 2 सितंबर 1969 को ये इन्वेंशन किया जा चुका था, लेकिन हमारे इंडिया में काफी बाद में ये आया। एटीएम की फुल फॉर्म आप जानते हैं, नहीं जानते समझ लीजिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम जब भी कभी हमें पैसे की जरूरत होती है तो बैंक जाने की बजाय बैंकों के द्वारा जो छोटी छोटी सी शॉप जिसको हम एटीएम बोलते हैं वहां पर जाकर अपने पैसे को निकाल लेते हैं। तो एटीएम तो ये हो गया। अब एटीएम और डेबिट कार्ड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है कि पहले क्या हुआ करता था कि जो एटीएम होता था वो अलग होता था और डेबिट कार्ड अलग। लेकिन अब क्या है, अब मैक्सिमम सभी बैंक्स क्या कर रहे हैं कि जो एटीएम है वही डेबिट कार्ड के रूप में दिया जाता है। तो अगर मैं यहां पर आपकी डेबिट कार्ड की बात करूं तो डेबिट कार्ड में क्या फायदा है आपको कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है, ठीक है, आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है उस पैसे को आप एटीएम मशीन पर जाकर निकाल सकते हैं या आपको अगर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग भी करनी है वो भी आप एटीएम के जरिए यानी कि अपने डेबिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं। जबकि एटीएम के साथ ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। एटीएम से केवल एटीएम मशीन के द्वारा ही पैसा निकाला जा सकता था। बट डेबिट कार्ड क्या करता है, आप मार्केट में गए, किसी भी स्टोर पर जा रहे हैं, वहां पर अगर स्वाइप करने की जरूरत पड़ रही है तो आप स्वाइप करके या फिर ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसके जरिए आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं, किसी भी मेगा स्टोर में जा रहे हैं, तो आज आप जान रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि 50% से ज्यादा पढ़े लिखे लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही करते हैं, चाहे वो स्वाइप के जरिए करें चाहे वो ऑनलाइन अपने डेबिट कार्ड के जरिए करें। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज हुई एटीएम के अपडेट वर्जन यानी कि डेबिट कार्ड के साथ। ठीक है, अब हम यहां पर यह समझ लेते हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या। आपको एटीएम और डेबिट का समझ में आया डिफरेंस। अब क्रेडिट कार्ड में क्या है, देखिए क्रेडिट कार्ड क्या है, किसी भी पर्टिकुलर बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। अच्छा, ये आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड सभी को नहीं मिलता, डेबिट कार्ड सभी को मिल जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि एटीएम का ही अपडेट वर्जन रहा है अब डेबिट कार्ड। लेकिन डेबिट कार्ड जब भी आप किसी बैंक में नया अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है कि क्या आप अपना एटीएम या डेबिट कार्ड इश्यू करवाना चाहते हैं। तो काफी लोग जो आज की जनरेशन है वो बिल्कुल इसको स्वीकार कर रही है और वो अकाउंट खुलवाते वक्त ही इसको डेबिट कार्ड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट क्रेडिट कार्ड हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। ये आपके परफॉर्मेंस मतलब ये है कि आपने जो अकाउंट खुलवाया है उसमें ट्रांजैक्शन कितने लेवल तक की, कितनी ट्रांजैक्शन आप मंथली करते हैं या आपके उस अकाउंट के अंदर कितना पैसा है, उस पर डिपेंड करता है। उसी के चीज को देखते हुए बैंक वाले क्रेडिट कार्ड को इश्यू करते हैं। हर किसी व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। काफी लोगों में बड़ी एक इच्छा होती है कि उनको भी क्रेडिट कार्ड मिल जाए। अब क्रेडिट कार्ड वो क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि मेन डिफरेंस जो है डेबिट और क्रेडिट में यही है, क्यों लोग उसके पीछे इतना भागते हैं कि मुझे क्रेडिट कार्ड मिल जाए। तो क्रेडिट कार्ड में डेबिट कार्ड के जरिए क्या होता है कि डेबिट में क्या है कि आपके बैंक अकाउंट में अगर जितना पैसा है, मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में अगर 10,000 रुपए है तो ठीक है, तो आप केवल 10,000 रुपए का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब या तो एटीएम से निकाल सकते हैं या फिर कोई ऑनलाइन चीज कुछ परचेज करते हैं कार्ड के जरिए तो केवल 10,000 रुपए तक ही आप लेन देन कर सकते हैं, है ना। 10,000 रुपए ही आप निकाल पाएंगे। बट क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है। क्रेडिट कार्ड
डेबिट कार्ड से बिल्कुल अलग हो जाता है, उसका आपके अकाउंट से मतलब नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या करेगा बैंक कि आपको 50,000 रुपए की लिमिट दे सकता है, 1 लाख रुपए की आपको लिमिट दी जा सकती है, आपको 1.5 लाख तक की भी लिमिट दी जा सकती है, और इससे ज्यादा भी लिमिट कभी कभी कुछ अवसर में देखने को मिली है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तब भी आप 1 लाख की अगर लिमिट है तो 1 लाख रुपए तक की भी आप महीने में कोई भी खरीदारी कर सकते हैं, आपके पास पैसा ना होते हुए भी। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से ये आजकल के युवाओं के बीच में पॉपुलर हो रहा है और हर कोई क्रेडिट कार्ड को लेना भी चाहता है। बट इसमें एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आज मान लीजिए आप किसी एक मेगा स्टोर में जाते हैं, ठीक है, तो अब आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो आपके पास जितना आपका बजट है, आपके पास अगर 10,000 रुपए हैं बैंक अकाउंट में, आप 10,000 रुपए की चीज ही खरीद पाएंगे। बट क्रेडिट कार्ड के केस में क्या होगा, जब आप मेगा स्टोर में जाते हैं वहां चारों तरफ आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, तो कोई कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी जिसकी फिलहाल हमें जरूरत नहीं थी तो परचेस कर लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे ऊपर एक्स्ट्रा खर्च बढ़ रहा है। तो क्रेडिट कार्ड इस मामले में थोड़ा सा हमारे लिए नुकसानदायक भी साबित हो रहा है। क्रेडिट कार्ड फिजूल खर्ची को बढ़ा रहा है ना। अमूमन हमने काफी सारे ऐसे मौकों पर देखा है कि भाई बच्चा मान लीजिए कहीं दूर रहकर पढ़ाई कर रहा है, दिल्ली पढ़ रहा है, पटना पढ़ रहा है ना, इलाहाबाद रहकर पढ़ाई कर रहा है, तो पापा क्या करते थे, डेबिट कार्ड है तो भैया 10,000 रुपये अगर मंथली भेजना है तो 10,000 रुपये उसको भेज देते थे, या 20,000 रुपये भेजना है तो 20,000 रुपये उसे भेज देते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड वाले केस में अगर उसको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा तो वो क्या होगा, जब उसको पता है कि मेरे पास 40,000 50,000 रुपए तक की लिमिट है, तो उस वक्त क्या करेगा, वो उस पैसे को अपने यूज में ले लेगा, और जब पापा के पास से पैसा आएगा उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करने की वो कोशिश करेगा। ठीक है, कई बार उसे सफलता मिल जाती है, लेकिन कई बार पीछे से डंडा भी पड़ता है, ऐसा भी कुछ केसेस हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड में एक और चीज है कि क्रेडिट कार्ड में मान लीजिए आपको 50,000 रुपए के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की परमिशन मिली है, तो कुछ पैसा आप इसमें एटीएम से भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपका अकाउंट 50,000 का है क्रेडिट कार्ड में, तो आपको 5 से 10,000 रुपए तक की भी अनुमति मिल जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा नुकसानदायक साबित हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट की अगर बात करें तो वो काफी हाई यहां पर देखने को मिलता है। हाँ, यहां पर मैं एक चीज बताना भूल गया कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड पर कोई भी चीज परचेज करते हैं तो उसमें आपको 40 से 50 दिन की लिमिट मिलती है। मतलब आज आपने मान लीजिए 10,000 रुपए की शॉपिंग की क्रेडिट कार्ड से, तो अब आपको वो जो 10,000 का जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट से डेबिट होगा, जो आपका बैंक अकाउंट है 40 से 50 दिन जितनी भी बैंक के द्वारा आपको लिमिट दी गई है। तो ये इसी वजह से, केवल इसी वजह से क्रेडिट कार्ड आजकल के युवा लोगों के बीच में पॉपुलर होता जा रहा है। तो आपको समझ में आया एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का मेन डिफरेंस क्या है। अब आप एक चीज और देखते हैं कि कुछ क्रेडिट कार्ड पर या डेबिट कार्ड पर अगर मैं दिखा दूं आपको, देखो अगर यहां पर कोई पिक्चर है इस टाइप की तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपने कहीं कहीं देखा होगा, कहीं पर वीजा लिखा रहता है, ठीक है, कहीं पर वीजा लिखा रहता है, कहीं पर मास्टर कार्ड, जैसे ये वीजा लिखा हुआ है, ठीक है, वीजा लिखा हुआ है, कहीं पे रुपए लिखा हुआ होता है, कहीं पे मास्टर कार्ड लिखा हुआ होता है। तो इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये क्या है कि पहले बैंकिंग सिस्टम क्या होता था कि पहले मान लीजिए आप एक्सिस बैंक का अगर कार्ड लेकर बैठे हैं तो केवल एक्सिस बैंक से ही आप उसके ही एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन वीजा, मास्टर कार्ड या रुपए कार्ड आने से क्या हुआ है कि अब आपको एक लिमिट तो दे दी गई है कि आप केवल 4 या 5 महीने में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन आप अगर एक्सिस बैंक का आप कार्ड लेकर बैठे हैं तो आप पंजाब नेशनल बैंक से भी पैसा निकाल सकते हैं, चाहे आईसीआईसीआई बैंक। ना केवल ये कि आप उसी बैंक के एटीएम से पैसा निकालेंगे, ना केवल ये कि आप प्राइवेट कार्ड लेकर बैठे, प्राइवेट बैंक का कार्ड लेकर बैठे हैं तो केवल प्राइवेट बैंक के ही एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। आप कोई भी एटीएम है, चाहे वो सरकारी चाहे वो गैर सरकारी है, तो आप उससे पैसा निकाल सकते हैं। वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए के कार्ड आने से ये लोगों को बेनिफिट मिला है, ठीक है। लेकिन कुछ अब क्रेडिट कार्ड में एक तो मैंने नुकसान आपको ये भी बता दिया भैया, एक तो नुकसान आपको ये पता चल गया कि फिजूल खर्ची हो रही है। लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर आपका बाय चांस खो जाता है, क्योंकि आपने देखा है कि जो हमारा डेबिट कार्ड होता है उसके पीछे एक नंबर होता है,
ठीक है, केवल उस नंबर के जरिए, और हमारे पास एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड। समझते हैं आप वन टाइम पासवर्ड? ओटीपी की फुल फॉर्म आप समझते हैं? ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, जब भी हम डेबिट कार्ड से या अपने एटीएम कार्ड, जो कि अब डेबिट कार्ड ही हो गया है, उससे अगर कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे पास वन टाइम पासवर्ड आता है हमारे उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो हमने बैंक में लगाया हुआ होता है। बट क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा नहीं होता। वहां पे अगर अगर आपका कार्ड खो जाता है बाई चांस, तो उसके पीछे जो उसका सीवीवी नंबर होता है वो वहीं पर लिखा हुआ होता है। ठीक है, और उसके जरिए कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है क्रेडिट कार्ड के अंदर। क्लियर? तो समझ में आई सारी बातें? एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से संबंधित सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। ठीक है, और मैं फाइनली यहां पर यही कहूंगा कि आपके लिए डेबिट कार्ड ही बेटर है क्रेडिट कार्ड के मुकाबले। अगर आप अभी तक क्रेडिट कार्ड को नहीं यूज कर रहे तो एक अच्छी ही बात है, क्योंकि आप बहुत सारी फिजूल खर्ची और आपके साथ कुछ गलत हो उससे भी आप अभी फिलहाल बचे हुए हैं। तो आज की वीडियो में यही एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो कि हमारी प्लास्टिक मनी है, जिसको प्लास्टिक मनी हम बोलते हैं, उससे संबंधित अहम जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।